लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। मैं चाहूंगा सुसमाचार के ऐनक से आप सारी चीजों को समझे। कौन सी ऐनक से? मेरे आंखों में ऐनक है, विनीत का है, रिनू का है, जरीन का है, सुबू का भी है। हम सबके आंखों में ऐनक है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है जिनके आंखों में ऐनक नहीं। हम आपको नया ऐनक दे रहे हैं। कौन सा ऐनक? क्लास इज कॉल्ड सुसमाचार। सुसमाचार के ऐनक से सब कुछ देखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए और अपने दिलों में लेना शुरू कीजिए। कितने लोग परमेश्वर का वचन सच में सुनना चाहते हैं? सुनना तो पड़ेगा आपको, बट सच में सुनना चाहते हैं दिल से। ओके, क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों सुनना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। वेरी गुड जिरिन, बदलाव के लिए। ओके, सब बदलाव चाहते हैं। प्रभु को, थैंक यू, प्रभु को करीब से जानने के लिए। ऑल राइट। परमेश्वर का वचन पता है बड़ा डेंजरस है। परमेश्वर का वचन कैसा है? कैसा है? डेंजरस है। क्यों पता है आपको? वो परेशान कर देता है। आप परमेश्वर के वचन से दूर रहिए तो अलग प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को कबूल करके उसको ओबे करना चाहेंगे ना, ये सारी चीजें बदल देगा। कितनी चीजें? वो एक दो चीज नहीं बदलेगा, सब बदल देगा। दैट्स द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। तो आप ऐसे वचन को सुनने, सीखने और समझने के लिए तैयार हैं? ऑल राइट, मेरे साथ प्रार्थना करें। अभी आइए, आंखों को बंद करें और प्रभु के पास जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूं। जब हम आगे मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सुनेंगे, प्रोसेस करेंगे, अपने जीवन में इस वचन की उपयोगिता को समझेंगे। पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है एक एक भाई बहनों से बातें करे, एक एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करें। प्रभु, हम आपसे सीखने पाएं, हम आपके द्वारा बदले जाने पाएं, हम आपके जैसा बनने पाएं। परमेश्वर, हम सब पर आपका आत्मा काम करे। धन्यवाद के साथ यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। ओके, सो हमारा सीरीज क्या चल रहा है? आवर वर्ड्स मैटर, एंड दिस इज ऑलमोस्ट ओके। ये बहुत टेढ़ा चला गया है। somebody can move this one little bit. ओके, सो हमने फर्स्ट देखा था ये वाला सरमन, रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ड्स। सेकंड हमने क्या देखा था? इनकरेजिंग वर्ड्स। याद है सबको? थोड़ा थोड़ा याद है। ओके, थर्ड वॉच योर वर्ड्स, हमने ये भी देखा। और ये एक एक सरमन एक एक चैप्टर से लिया गया है। आज हम कौन से चैप्टर में आ गए हैं? चौथा सरमन है। सो फाइटिंग वर्ड्स, हम इस वर्ड से सीखेंगे आज। और इसके बाद वाला अगले जब भी हम प्रचार करेंगे, हम सीखेंगे हीलिंग वर्ड्स के बारे में, चंगाई भरे वचन या शब्द, इसके बारे में। कीप प्रेइंग फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरा गला बार बार सूख रहा है, लेकिन मैं बार बार पानी नहीं पी सकता हूँ। दैट्स नॉट माई फ्लो, क्योंकि मैं 3 दिन से ठंडी जुकाम ये सब चल रहा है मेरा। मेडिसिन भी लिया था, तो शायद कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से ड्राइनेस है। Keep praying for me that I'll be able to do it how the Lord wants it. So, welcome to today's sermon. Today's sermon is what? Fighting words. कौन से words? Fighting words. पड़ोसी को बताइए आगे पीछे। Fighting words. लड़ाकू शब्द, लड़ाकू शब्द, right? हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन में नहीं चिपकाया हूं उसको, मैं चाहता हूं पढ़े याकूब का 4 अध्याय 1 से 3 पद। जोर से सब मिलके अपने अपने बाइबल से पढ़ेंगे। याकूब का 4 1 से 3। लेट्स रीड 1 2 3। What causes fights and quarrel among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motive, that you may spend what you get on your pleasure. आप लोग जितने जन पढ़े अपने बाइबल्स को अपने सन्मुख ही रखे,
क्योंकि हम इसको रिपीट करते रहेंगे. सो वेलकम टू टुडेज सरमन एंड दिस इज द फोर्थ इन द सीरीज योर वर्ड मैटर्स फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स. याकूब यहां पर एनकाउंटर करता है, निरंतर प्रैक्टिकल विजडम की बातों को करता है. कौन सी विजडम? प्रैक्टिकल विजडम. वो गोल गोल बातें नहीं करता है. याकूब सीधे मुंह पे बोलता है. किसके? कलीसिया के मुंह पे. क्यों? क्योंकि उस जमाने में कलीसिया को सीधा बात सुनने का जरूरत था. आज अगर उस कलीसिया की जरूरत वो थी, मेरी कलीसिया, आपकी कलीसिया की जरूरत क्या है? सीधे सीधे बातों को समझना. और याकूब अपने प्रैक्टिकल विजडम से क्या करता है? चुनौती देता है. याकूब के इस लेटर को अगर आप पढ़ेंगे ना, हर एक चैप्टर बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा हमें क्या करता है? डिस्कंफर्ट करता है, हमें कंफर्टेबल नहीं रहने देता है. एंड ही शोज अस दैट हाउ जीसस वांट्स अस टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. और याकूब ये भी बताता है कि देखो, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा. क्या बताता है याकूब? কথা বললে শুধু হবে না, হেড নলেজ নিলে শুধু হবে না, যা শুনছো সেটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে হবে. আমেন. याकूब बोलता है बोल वचन चलेगा नहीं, आपको वचन पर अमल करना है. आमीन. हमें वचन पर अमल करना है. और याकूब जब इन बातों को बताता है, वो बार बार एग्जामिन करता है, बोलता है अपने हृदय को. क्या करने बोलता है? एग्जामिन करना है. আমাদের জীবনকে, আমাদের হৃদয়কে অন্বেষণ বা ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে বলা হয়েছে. We live in a world which is full of conflict. Yes, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या चल रहा है? बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट देश देश के बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट जातियों के बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट समुदायों के बीच में है, और झमेले परिवारों के बीच में है, और कई बार इंडिविजुअली भी है. बहुत सारे द्वंद्व हम चारों ओर पाते हैं. एक सवाल यह आता है कि जब आप थोड़ा सा रुकेंगे, एक सवाल है, मैं अगर करूं इसे आपसे, व्हाई वी फाइट? क्यों झगड़ते हैं हम? क्या जवाब होगा आपका? अपने आप को प्रमाण करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूं, इसलिए झगड़ते हैं. ओके. अपना फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना. अच्छा, फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है. और क्या है? राष्ट्र, देश, कम्युनिटी, जातियां, परिवार, रिश्ते नाते, दोस्त, ऑफिस, कोलीग, एवरीबडी, वी फाइट. व्हाई वी फाइट? क्यों? डिसएग्रीमेंट्स हमारे बीच में आपस नहीं हो रहा है, द्वंद्व है सोच में, और पहले से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कई बार अंदर ही अंदर वो उबल रहा है. एक माने टाइम टिकर की बात है, टक करके वो बाहर आ गया है ना. करेक्ट. अक्सर ये जो फाइट होते हैं वो किन के ऊपर आके गिरते हैं मालूम है आपको? रास्ते में गिरता है, पहाड़ पे गिरता है, किन पे गिरता है? रिश्तों पे गिरता है. थोड़ा और गहरा बनाते हैं. हमारा झुंझलाहट, हमारा गुस्सा, हमारा फाइट जो है, वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वो कहां आके गिरता है? जलेबी पे, बिरयानी पे, कहां गिरता है? रिश्तों पे गिरता है. Our relationships are the place where the frustration erupts. James gives an answer. याकूब क्या बताता है? वो बता रहा है इनवर्ड देखो, आउटवर्ड मत देखो. क्या बता रहा है याकूब? अंदर में देखो, बाहर में वजह मत ढूंढो. याकूब ये नहीं कह रहा है आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, फलाना झगड़ा क्यों हो रहा है. याकूब ये नहीं बोल रहा है राजनीति की वजह से हो रहा है. आप बताइए अपने बारे में, मैं बताऊं तो अपने बारे में. जब भी हम देखते हैं पॉलिटिकल झमेले, हम लोग क्या बोलते हैं? आपस में झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या बोलते हो आप? नो 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 नो, फलाना एक्स पार्टी का वाई पार्टी के साथ झगड़ा हो रहा है. हम आमतौर पे क्या वजह बताते हैं? क्या क्यों हो रहा है?
नहीं, मान लीजिए मैं एक्स पार्टी हूं, हमारा पार्टी है एक ठो, वाई पार्टी के साथ हमारा झमेला चल रहा है। किन बातों को लेके झमेले होते हैं अक्सर? हाँ, सत्ता को लेके और एक हमारा पार्टी बेस्ट है, हमारे पॉलिसी अच्छे हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट, ये बातें सही है, पावर, ओके, इत्यादि इत्यादि बातें। लेकिन याकूब क्या बता रहा है पता है? यहां पर याकूब ये नहीं बोल रहा है फलाना पार्टी का पॉलिसी अच्छा है, फलाना पार्टी का बुरा है, इसीलिए उनमें झमेला हो रहा है। वो बता रहा है कि तुम्हारे जो भी एक्शन है ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर की अभिलाषाएं, तुम्हारी अंदर की इच्छाएं, तुम्हारे अंदर का जो गुबार है, वो बलून जो है वो फूल के फटता है, क्योंकि अंदर में क्या चल रहा है? उबल रहा है। पड़ोसी को बताइए, अंदर में उबल रहा है। फाइटिंग वर्ड्स एक्सप्लोर्स द डिजायर। आज का जो मैसेज है ये उन उबलती उमड़ती इच्छाएं, अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाओं पर इंगित करता है, उंगली उठाता है कि ये वहां नहीं है, यहां है। ये कौन बताएगा? आज का सरमन याकूब जेम्स चैप्टर 4 1-3 से इन बातों को बताता है और वो चुनौती देता है। क्या देता है? चैलेंज देता है, हाउ यू कैन हैंडल दिस। वो चैलेंज देता है किस बारे में? कि तुमको हैंडल करना है, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे इस चीज को हैंडल करना है। एज ए पर्सन मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे इतने साल में एटलीस्ट 25-26 ईयर्स सेवा में हूं, उसके पहले से प्रभु में था, और इतने सालों में मैंने खुद देखा है, अपनी गलतियों में भी देखा है जो मैं मानता नहीं हूं। अक्सर लोग अपनी गलती मानते नहीं है। एक कहावत है, यू आर रॉन्ग एंड आई हैव टू प्रूव यू आर रॉन्ग बिकॉज अंटिल आई प्रूव यू आर रॉन्ग आई कैनॉट प्रूव आई एम राइट। आर यू हियरिंग मी? तुम गलत हो और जब तक मैं ये प्रमाण ना करूं तुम गलत हो, तब तक मैं प्रमाण नहीं कर सकूंगा मैं ठीक हूं। ये एक फितरत है और मैंने देखा है मेरे इतने सारे सालों में, एटलीस्ट 2 दशक हो चुके हैं, मैं बोलूंगा उससे ज्यादा, पर 20 इयर्स में मैंने नोटिस किया है, मैंने छोटे से छोटे मामलातों को बड़े से बड़ा आकार लेते मेरे आंखों के सामने देखा है। कैसे मामलों को? छोटे मैटर्स बड़े होते देखे हमने। क्यों पता है? क्यों पता है? अंदर में कुछ उबलता है, अंदर में कुछ उबड़ता है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, और अगर आप पूरे इस दुनिया को भी देखेंगे ये इसी तरह हो रहा है। कंट्रीज, कम्युनिटीज, फैमिलीज, एवरीबडी, इवन रिलेशनशिप, एंड दिस पैसेज विल टॉक ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग क्विकली। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल एंड गहरी बातें हैं। सीखने के लिए तैयार? आप लोगों ने कहा है आप सब प्रभु का वचन सीखेंगे, सब रेडी? चलिए इस मिल करके सीखेंगे। पहला हमारा क्या है? नंबर 1 पॉइंट, द रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सेल्फिश डिजायर। झगड़े की जड़, पड़ोसी को बताइए, झगड़े की जड़ मालूम है क्या है? स्वार्थी इच्छाएं। स्वार्थी इच्छाएं। अक्सर हमारा फिंगर कहां रहता है? तेरे अंदर स्वार्थी इच्छा है बंटी, इसीलिए झमेला हो रहा है। लेकिन यह मैसेज वो नहीं है। ये क्या है? झगड़े की जड़। जड़ किधर है? मेरे अंदर है। स्वार्थी इच्छाएं। एक पद पढ़िए, क्या लिखा है? एक साथ पढ़िए, चलिए एक साथ पढ़िए। तुम्हारे बीच झगड़े, और झगड़े किस कारण से होते हैं? क्या वे तुम्हारी इच्छाओं से नहीं आते जो तुम्हारे भीतर संघर्ष करती है? इच्छाएं कहां से आती है? तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर है वहां पर संघर्ष आता है। याकूब जो है पूरे दिल को काट देता है। क्या करता है? दिल को चीर देता है पूरा। कोई फूल माला लगा के, चंदन लगा के बात नहीं कर रहा है, खैचैक। वो क्या बोल रहा है? झगड़े की जड़ इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? तेरे अंदर है। तेरे अंदर में जो इच्छाएं हैं, विमान, तेरे अंदर में जो इच्छाएं हैं, इसको अगर उमड़ने का डायरेक्शन न मिले मर्जी के मुताबिक,
देन अगला आदमी शत्रु बन जाएगा। रूट किधर है? यहां पर है। एंड ही इज सेइंग एट द सेंटर ऑफ एवरी फाइट, हर झगड़े के केंद्र में, पड़ोसी को बताइए केंद्र में, हर झगड़े के केंद्र में हमारी इच्छाएं हैं जो सर चढ़कर बोलती हैं। आपको मालूम है, 4 चीजें बताता हूं आपको मैं। 4 चीजें। कितनी चीजें? हमारे अंदर एक इच्छा है 4 चीजों की, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे नहीं है। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब मेरे मुताबिक होना चाहिए चीज। ओके, मैं बोल नहीं रहा हूं ए আমার মতন হবে সবকিছু, ঠিক আছে, ये बोलने से तो बदनाम हो जाऊंगा, ये बोलने से तो विलन दिखूंगा, लेकिन अंदर में ये है कंट्रोल, मैं जो चाहता हूं वैसा होगा। ओके। सेकंड, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब लोगों का वैलिडेशन। इस काम के द्वारा, इस चीज के द्वारा क्या मेरा मुंह अच्छा बन रहा है, क्या मेरे को सुनाम मिल रहा है, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, इसीलिए लोग पंगे कर देते हैं उनका नाम थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो। मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या, मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर दिया, क्यों क्यों? बिकॉज मेरे अंदर एक भूख है, वो पूरी सब्जी की भूख नहीं है, वो बिरयानी की भूख नहीं है। वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब हम भी हैं, ऐसे थोड़ी हैं, सस्ता थोड़ी समझ रखे हैं हमको, ये भूख है। और मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी ये चीजें अपने आप में खराब नहीं है, मैं आऊंगा। दूसरा हुआ। तीसरा, एनी गेसेस? कंफर्ट, कंट्रोल, रिकॉग्निशन, कंट्रोल, रिकॉग्निशन, कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब है मैं कुछ भी हो जाए डिस्कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहूंगा। कोई भी काम मेरे को कंफर्ट नहीं दे रहा है, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं। मैं एसी में ट्रैवल करने का आदी हो चुका हूं, थोड़ा सा स्लीपर क्लास में भेजो, की गरम, केरम पैच पैच করছে, ভাল লাগছে না, चिड़चिड़ा। तब अगर अच्छा भी बात बोलेंगे, अरे तू तोर मतन करना, क्या हो रहा है भाई तेरे को, मैं चिड़चिड़ा हूं। वाई? मैं डिस्कंफर्ट जोन में हूं। बिस्तर में सो गया हूं, आराम से मोबाइल लेके लेटा हूं, अब तकिया मेरे सिर के पीछे है, किसी ने बोल दिया थोड़ा पानी का बोतल लेकर के आ जाओ, अरे तुम ले लो ना वहां से, क्या प्रॉब्लम है? ये है हमारी दिल की मूर्तियां। आपको दुर्गा सरस्वती ये मूर्तियों के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं वो मूर्तियां तो अलग हैं, कुम्हार या मिट्टी का कलाकार बनाता है। मैं आत्मिक मूर्तियों के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर। कंट्रोल एक मूर्ति है जब गलत तरीके से यूज होता है। रिकॉग्निशन, सुसम्मान अच्छा है, लेकिन ये अगर गलत चाहिदा में बदल गया है, ये मूर्ति है। तीसरा क्या है? कंफर्ट। সবকিছুতে কমফর্ট চাই আমি। আর ইমিডিয়েটলি আজকের পরে আপনি ইমিডিয়েটলি চশমা পরে নেবেন। আপনি যদি ইরিটেট হচ্ছেন অহেতুক, আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ভেতরে कंफर्ट থাকার मूर्ति কাজ করছে। मेरे मन में कंफर्ट का मूर्ति काम कर रहा है, उस मूर्ति को तोड़ने की जरूरत है। चौथा क्या है मालूम है आपको? पावर। चौथा क्या है? पावर। जोर से बोले, पावर। पावर मतलब मेरे को कुछ चाहिए, ये कमेटी में रहूंगा तो पावर मिलेगा, वो पोजीशन में जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा पावर मिलेगा, ये प्रमोशन हुआ तो इसको थोड़ा छड़ी घुमाएंगे। पावर, पावर की भूख। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे से ऐसे बात कर लिया? तेरे को मालूम है मेरा पावर क्या है? लोग बोलते हैं ना, हम उन्हें विलन देखते हैं, बट आप जानते हैं मैं अगर पूर्ण रीति से ईमानदार बनूं, मेरे अंदर ये चीजें हैं, ये सिर्फ दबा हुआ है। पता क्यों? कौन दबा के रखा है इसको? कौन दबा के रखा है इसको? सुसमाचार का ऐनक। सुसमाचार मुझको ऊंचे घोड़े से नीचे लाता है और नतपने से प्रभु के दिए गए जगह पे लाता है। और प्रभु चाहता है कि मैं इनको खिलाऊं नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वचन बोलता है मुझे पावर को नहीं खिलाना है, कंफर्ट के मूर्ति को नहीं खिलाना है,
रिकॉग्निशन की मूर्ति को नहीं खिलाना है, कंट्रोल की मूर्ति को नहीं खिलाना है। और याकूब बोलता है तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें हैं, इसके चलते यही जड़ है सारी फसाद का। आमीन। ये है। कितनों को डिस्कंफर्ट लग रहा है ऑलरेडी, क्योंकि चीरता है याकूब, वो नो मर्सी। वो बोलता है तू इस कड़वे तेतो जल को खा, तेतो करेला जूस तोर पेटेर जोन्नो भालो, तू शुद्ध सुसाध्य खास ना, बिकॉज दिस विल डू गुड टू यू। क्या फायदा अगर हम सच से महरूम रह जाएं। सारी जिंदगी हम अगर दूसरों को बोले तुम कंट्रोल कर रहे हैं, तुम पावर ले रहा है, तुम डिस्कंफर्ट हो रहा है, तुम ज्यादा फायदा चाह रहा है, लेकिन झांकने किधर बोला है याकूब ने? फसाद की जड़ किधर है? What was driving you? What drives you? The internal battle spills over our relationship. और ये जो अंदरूनी युद्ध है ना, ये पता है कहां पर गिरता है इसका रायता? मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये हमारे रिश्तों पर गिरता है। चाहे वो फैमिली है, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारे कोलीग हैं, चाहे हमारे चर्च मेंबर्स हैं, चाहे हमारा लीडरशिप टीम है, इसका रायता उन रिश्तों पर गिरता है। एंड आई वांट टू टेल यू, कई बार इसका हीलिंग होना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कई बार रिश्ते हील होते ही नहीं है। पता है क्यों आपको? रिश्ते क्यों नहीं हील होते हैं? रिश्ते क्यों नहीं हील होते हैं? क्योंकि दोष कहां दिखता है मुझे हमेशा? दूसरों में। याकूब एक आईना दिखा रहा है, एडमिट योर ओन ब्रोकननेस। आपको मालूम है हमारे सुंदर चेहरे के पीछे, हमारे अच्छे कपड़े और शिक्षित वर्ग के हम लोग हैं, हमारे अंदर में पता है क्या है? हमारे अंदर में एक टूटापन है। क्या है? देयर इज ए ब्रोकन विमान। कैसा विमान? ब्रोकन। वो अच्छा नहीं है, टूटा फूटा सा है। उसको कौन आकार दे सकता है? सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। लेकिन विमान को क्या करना पड़ेगा? पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं है प्रभु मुझे आज के दिन में क्षमा कर दे, मैंने आज पाप किया है, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दे, खत्म। नहीं, आपको यहां पर पैरासिटामोल खिलाने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। परमेश्वर आपको टेबल में डाला है, सर्जरी करेगा। क्या करेगा? मसीह जीवन में पता है आपको क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा सर्जरी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रॉपर सर्जरी की जरूरत है। तब जाके हमें पता चलता है। जीसस सेड इफ यू वांट टू फॉलो मी टेक अप योर क्रॉस। बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा कदम पीछे लें अपना। कहां पे लेना है कदम? हमें पीछे लेना है। और कदम को पीछे लेकर के हमें खुद के हृदय को एग्जामिन करना है। हमें खुद के हृदय को एग्जामिन करना है। हमें मेजर करना है। टेंशन होता है, हमें देखना है हमारा टेम्परेचर कब बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है ना, मैं बोलता हूं समथिंग इज ब्रूइंग। कॉफी ब्रू होता है ना कैपेचिनो में, वो साउंड आता है ना, कॉफी की दुकान में देखिए साउंड आता है करके। हमारे अंदर में कुछ चलता रहता है। आपको पहचानने की जरूरत, फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नहीं ठीक है, एसी को ऑफ कर दीजिए। ओके, एटलीस्ट लाइट इज देयर, वी आर हैप्पी, एटलीस्ट माइक्रोफोन इज वर्किंग। सो फोकस। दिस इज ऑन जनरेटर ऑटो। ओके फाइन, ऑलराइट, कम बैक एवरीबॉडी। मैं चाहता हूं कि इस फर्स्ट पॉइंट के जरिए आप और मैं सीखें, अपने आप को थोड़ा पहचानने की कोशिश करें कि जब कभी झगड़े होते हैं या बातचीत हो रही है या किसी चीज में हमारा डिबेट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप अपने आप को पहचानिए कि आपका पारा चढ़ रहा है कि नहीं। और जब पारा चढ़ रहा है, आप खुद को थोड़ी देर के लिए सवाल कीजिए, क्यों चढ़ रहा है? क्या मैं कंट्रोल चाह रहा हूं? क्या मैं रिकॉग्निशन चाह रहा हूं? क्या मैं पावर प्ले कर रहा हूं? क्या मैं अपना ही करना चाह रहा हूं? चेक कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प डिफ्यूज। डिफ्यूज समझते हैं? बम को क्या करना पड़ता है? डिफ्यूज करना पड़ता है। बोलते हैं ना बिल्डिंग में बम लगा है, पता नहीं सारा एकदम मूवीज में हम देखते हैं आ जाते हैं,
बम जब मिलता तब डिफ्यूज होता है। आपको और मेरे को डिफ्यूज करने की जरूरत है। अगर आप वाद विवाद में है, थोड़ी देर अगर एक कदम पीछे करे और अपने आप से सवाल करे, क्या मैं कंट्रोल कर रहा हूं, क्या मैं पावर प्ले कर रहा हूं, क्या मैं अपने कंफर्ट के बाहर जा रहा हूं बोल के चिढ़ रहा हूं, इसको थोड़ा सा करे कंट्रोल एंड प्रभु से मांगे, प्रभु मैं इस विवाद के जरिए अपने प्रिय रिश्ते को खोना नहीं चाहता हूं। आप देखेंगे परमेश्वर उस बम को डिफ्यूज कर रहा है। आपके लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए बम फोड़ देते हैं दूसरे पे। अगर आप उस रिश्ते की तौहीन नहीं करना चाहते हैं, उस रिश्ते को प्रिय जानते हैं, उस रिलेशनशिप को गंदा नहीं करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप कदम पीछे हटाएंगे। डज दैट मेक सेंस? एक फैमिली ओकेशन देखा था मैंने। क्या देखा था? फैमिली ओकेशन। बात कर रहे हैं लोग सब मिलके, क्या खाना पकेगा, क्या खाना पकेगा, कैसे सर्व करेंगे। इसने, मिताली ने एक बोला, हीरा ने एक बोला, विनीत ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा करेंगे। अक्सर टीम मीटिंग में भी ऐसा ही होता है। ये सारी बातें होते होते बात थोड़ी हीट होने लगी। क्या होने लगी? किसी ने बोला अरे हम लोग तो ऐसा ऑर्गेनाइज बार बार करते हैं, लास्ट मंथ भी हमने 30 जन का खाना पकाया था, हमें मालूम है। अगले इंसान ने बोला अरे ठीक है हमने 30 जन का नहीं पकाया है, बट हमें भी मालूम है भाई। क्या हो रहा है? अभी कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं क्या हो रहा है? फिर अगले बंदे ने क्या बोल दिया? आप तो हमेशा कंट्रोल ही करते हैं। क्या बोला तुमने? मैं कंट्रोल करता हूं? मैंने कब कंट्रोल किया? ऐसा क्यों बोला? तुम्हारे मन में ऐसा सोच कैसा है मेरे बारे में? अब क्या हो गया? टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था? यस, उस फैमिली ओकेशन में आपको क्या लगता है मामला किस टॉपिक को लेके था? खाने में क्या पकेगा, कैसे सर्व करेंगे, बट बन क्या गया? वो एक झगड़ा बन गया। आपको क्या लगता है क्यों झगड़ा बना? मैंने आपको एक केस स्टडी दिया, क्यों झगड़ा हुआ? कंट्रोल, कोई ना कोई कंट्रोल करना शुरू किए थे, करेक्ट? क्योंकि मेरे जैसा होना चाहिए। कुछ लोगों को डिस्कंफर्ट होने लगा, कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगे, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ? खाना पका ना पका, रिश्ता पक गया। एंड आपको मालूम है ये लोग फिर मिलेंगे नहीं एक दूसरे को। चर्च में भी आएंगे, दूर दूर से आंखें मिलाएंगे, आउट हो जाएंगे। ऐसे कई चर्च है, ऐसे कई रिलेशनशिप है। फैमिली ओकेशन में जाएंगे, नजर चुरा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिश्तों का रायता बना दिया है। क्यों? फर्स्ट पॉइंट, जड़ को पहचानिए। एवरीबडी जड़ को पहचानिए। जड़ किधर है? जड़ किधर है? जड़ मेरे अंदर है। चलिए मेरे साथ बोलिए, बेमान, तुम अपना नाम बताओ। बेमान, तुम्हारे अंदर जड़ है। तुम कंट्रोल करते हो, तुम कंफर्ट चाहते हो। बेमान, तुम सुनाम चाहते हो। बेमान, तुम नियंत्रण करते हो। पश्चाताप करो, रिश्तों को अहमियत दो, फसाद कम हो जाएगा। आमीन। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या बता रहे हैं आगे? अनमेट डिजायर्स लीड टू डिस्ट्रक्टिव एक्शन। हिंदी में क्या है? अधूरी इच्छाएं विनाशकारी कार्यों की ओर ले जाती है। कौन सी इच्छाएं? अधूरी इच्छाएं। मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ। वचन कहता है यू डिजायर बट यू डू नॉट हैव। तुम क्या बोल रहे हो यहां पर? आइए अब 4:2 का ये पढ़ते हैं। तुम चाहते हो पर तुम्हारे पास नहीं होता है, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम लालच करते हो, पर जो तुम चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलता, इसीलिए तुम झगड़ते और लड़ते हो। याकूब यहां पर बता रहा है कि जब हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, हम क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बाइबल में एक घटना है पुराने नियम में। कितनों ने कैन और हाबिल का नाम सुना है? कैन और हाबिल का नाम, ओके। आपको मालूम है उस स्टोरी में क्या खास बात है? कैन और हाबिल के बीच में एक इशू हुआ था भेंट चढ़ाने को लेकर के। कैन का भेंट कैसा था? कौन मारा गया था ये बताइए? कौन मरा था?
हाँ, ओके, हु किल्ड हुम? केन किल्ड एबल। एबल ने बेस्ट अपना लाया था, केन ने घास फूस लाया था, मतलब फसल लाया था। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनके बीच में किस बात को लेकर के रंजिश था? केन के दिमाग में यह चल रहा था कि मेरा मुंह खराब हो गया, मेरा मूड खराब है, क्योंकि गॉड ने मेरे को खुश नहीं किया। गॉड ने क्या किया? एबल को खुश किया। तो वो चिढ़ने लगा। चिढ़ने के बाद क्या हुआ? अंदर में उसका प्रेशर कुकर उबलने लगा। क्या होने लगा? उबलने लगा। उसके मन में एक बार भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब वो खेत में गया, पुराना नियम पढ़िए, वहां पे लिखा जाता है कि सृष्टि का पहला मर्डर भाई ने भाई को खून किया। क्यों पता है? उसने क्या 1 महीने से प्लान किया था खून करेगा? बूम, ट्रिगर हुआ। आपको मालूम है, अक्सर घरेलू हिंसाएं, अक्सर ऑफिशियल हिंसाएं, अक्सर मोहल्ले की हिंसाएं प्लान करके नहीं होती है। प्लान मर्डर वो अलग चीज होता है, वो तो पेशेवर लोग करते हैं, या फिर किसी ने बहुत प्लान बनाया, सीरियल किलर। बट अक्सर लोग रिग्रेट करते हैं क्योंकि वो ट्रिगर होता है, और वो ट्रिगर इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर की बढ़ती उमड़ती इच्छाओं को वो डील नहीं करते हैं, और वो जोर जुलुम करके somehow my way और highway they want to do it, they want to do it। कैन एंड एबल, इनका कॉन्फ्लिक्ट इस बात को बताता है कि कैन के दिल में एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट थी, और वो परमेश्वर के साथ सटीक नहीं था। किसके साथ सटीक नहीं था? कैन गॉड के साथ सही नहीं था। वो गॉड को हेट नहीं करता था, वो गॉड के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा था, बोल भी नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर जो चाहता था कैन उसके विपरीत सोचता था, और इसकी वजह से उसका हार्ट में क्या हो रहा था? एक, आपको मालूम है एसिडिटी और गैस जब होता है कैसा होता है इंसान का हालत? एक सफोकेशन होता है ना। मैंने लगता है जैसे उल्टी करेंगे तो शायद आराम मिलेगा। कई बार जिंदगी की परिस्थितियां वैसी हो जाती है अंदर में, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम गलत जगह पर उल्टी कर देते हैं, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। एंड वी, बाय द वे, हम शायद साक्षात किसी का मर्डर ना करें, हम साक्षात किसी का मर्डर भले ही ना करें, लेकिन रिश्तों का मर्डर कैसे होता है मालूम है? कौन बताएगा? रिश्तों को मर्डर करना है, कैसे करना है? छुरी लेके? हाँ, बातों से। आवर टंग, टंग के बारे में बताया था ना याकूब, ये छुरी है, ये खंजर है, इतना जोर की ये मार सकता है कि दोज रिलेशनशिप विल हैव टफ टाइम फॉर इयर्स टू रिकवर। दैट्स द पावर। और ये क्यों करता है कि इंसान? क्योंकि वो क्या चाह रहा है? मेरे अंदर ये इच्छा है, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट एंड आई वॉन्ट इट। नहीं होगा, आमी শুনছি না, মানছি না, মারবো না, बूम, একটা दिन आमी ক্ষতি করে ফেললাম। एंड शायद मैंने बम लेके या बंदूक लेके या छुरी लेके नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे जुबान से मैं उस रिश्ते का मर्डर कर सकता हूं, और कई बार उस रिश्ते को बंद भी कर सकता हूं। यीशु मसीह ने क्या बताया? मत्ती का 5 अध्याय 21 से 22। मैं आपको हिंट दूंगा, तैयार है? यीशु मसीह ने बताया था भेंट चढ़ाने के बारे में, कि कोई अगर भेंट चढ़ाने जा रहा हो, क्या लिखा है आगे? भाई से पहले सुलह कर। इससे क्या पता चलता है? गॉड किस में इंटरेस्टेड है? गॉड भेंट खाने में इंटरेस्टेड है? दो दो दो, मैं भूखा हूं जन्म जन्म का, मुझे खाना दो, मुझे पैसा दो, नहीं। गॉड इज इंटरेस्टेड इन मेल मिलाप। गॉड वॉन्ट्स रेस्टोरेशन, एंड गॉड इज कन्फ्रंटिंग कि व्हाट इज दिस, यू नो, तुम क्यों भेंट लगाने आए हैं? तेरे को मालूम नहीं तेरे भाई के साथ तेरा गड़बड़ चल रहा है? भेंट को यहीं पे छोड़, पहले उसके साथ मिलाप कर, फिर भेंट चढ़ाने आना। मेक सेंस? मत्ती का 5 21 से 22 इस बारे में बताता है कि अंदर में हेट, अंदर में नफरत, अंदर में बलगाव, ये बातें जो हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर में जो हार्बर होता है, ये छोटा चीज नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। लोग फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगेट नहीं करते हैं। आर यू लाइक मी? पीपल फॉरगिव बट दे डोंट फॉरगिव, फॉरगेट।
एंड सही मौका आते ही फिर से अपनी मेमोरी की, अपने मेमोरी लेन की यादों में पीछे जाएंगे, रिवाइंड करके उस वीडियो को निकालेंगे जो उन्होंने क्लोज में रख दिया था, उसको लाके आपके मुंह के सामने फिर से प्ले करेंगे। देखो 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 कितना बदमाश इंसान है तुमने ये किया था 4 साल पहले। एंड मैं किस भ्रम में था, तुमने तो क्षमा कर दिया था, आज फिर उठा इस बात को। रिश्तों का मर्डर चाहिए किसी को? यह है रिश्तों का मर्डर। बंदा अगर 4 कदम आगे भी बढ़ा है ना, वो 8 कदम पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हीलिंग ही नहीं हुआ है, अंदर में सारा सड़ा गला चल रहा है। तो कई एक बात ये भी बोल सकता है, सॉरी मैंने उस दिन तुम्हारे साथ इस तरह से जो बातें की और मेरे मुंह से मैंने अपशब्द तुम्हारे खिलाफ बोले, बाद में मेरे क्यों पता है, क्यों पता है? सच्ची में सॉरी नहीं हूं, ईगो है। अगर आपका विश्वास था पहले वाला सॉरी में, मैं आपको बता रहा हूं वो सॉरी सॉरी है ही नहीं। आप अगर सच में टूटे हैं अंदर से, आपका गुनाह, आपका गलत अगर आपको तड़पाया है, आप सच्ची में ब्रोकन है, आप पूरी ब्रोकननेस के साथ जाइए। हे ब्रदर प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, यू मैटर टू मी, तो मेरे लिए रिश्ता मायने रखता है, एंड आई एम रियली सॉरी, मैं पता नहीं ऐसा क्यों किया, मैं और मसीह जैसा बनना चाहता हूं, मैं अपने जैसा नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि अपने जैसा तो मैं गंदा इंसान हूं, मैं मसीह जैसा बनना चाहता हूं। मैं अपने सारे कामों को जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं, मैं बेईमान बन के नहीं रहना चाहता हूं। मेरे को कोई गर्व नहीं है बेईमान बन के रहने में। बेईमान तो एक बिखरा सिंफुल व्यक्तित्व है। मैं प्रभु का बेईमान बनना चाहता हूं, परमेश्वर का बेटा बनना चाहता हूं, प्रभु का चरित्र मैं चाहता हूं। देन मैं भग्नता के साथ जाऊंगा। आमीन, मैं भग्नता के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मेरी उपहार परमेश्वर को नहीं जाने वाली है। गॉड दूर से बोलता है, पुराने नियम में एक जगह पे लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे परब, तुम्हारे नियम कानून मुझे चिढ़ लाते हैं। मैंने पढ़ा था इस बारे में भी, मत लाओ इन्हें मेरे सामने। अनमेट डिजायर्स, डिस्ट्रक्टिव एक्शन, हमारी अभिलाषाओं को अगर ज्यादा खाना देंगे रिश्तों के ऊपर एग्रेसिव होकर के, ये हमारे अंदर निरंतर कड़वाहट लाता रहेगा। पहला शामुएल में अगर आप पढ़ेंगे, कभी पुराना नियम पढ़िए, पहला शामुएल का 19 अध्याय से 24 अध्याय तक अगर आप अध्ययन करेंगे, आपको मालूम है दाऊद को चुना था परमेश्वर ने, करेक्ट? लेकिन राजा कौन था उस जमाने में? साउल। साउल को पता चल गया था कि साउल तेरा पत्ता कट गया है, क्योंकि तू बार 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 गॉड के अगेंस्ट जाके चीजों को अपने हाथों में कंट्रोल किया, और जो काम याजक का था, जो काम प्रभु के दूसरे दासों का था, तूने कंट्रोल किया, खुद को गॉड बनाया, अपने हालात, अपनी परिस्थिति को तूने कैप्चर किया, दिखाया कि मैं गॉड हूं। और परमेश्वर ने बताया अब मेरा अभिषेक तेरे साथ नहीं है, मैंने अपने लिए किसको चुना है? जो मेरे मन के करीब है, दाऊद। और जब से उसको पता चला, उसने पता है क्या किया? देखिए, एक हार्ड हार्ट जो होता है ना, चामड़ा मोटा हो गया छे जखन, उसका एक्टिविटी देखिए। सॉल जान गया कि गॉड गॉड है, गॉड चाहे तो स्नैप ऑफ फिंगर ही कैन फिनिश सॉल, करेक्ट? लेकिन सॉल का दुस्साहस देखिए, बार बार डेविड पे अटैक करने लगा, छुप छुप के दाऊद के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया। उसको यह नहीं पता था दाऊद का रखवाला कौन है। दाऊद का रखवाला कौन था? परमेश्वर स्वयं। और दाऊद को परमेश्वर ने चुना, लेकिन सॉल की अंदर की प्रेशर कुकर ने उसको इतना अंधा कर दिया था कि उसने ना आओ देखा ना ताओ, वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाने लगा, गॉड के सिद्धांतों के विरुद्ध जाने लगा, और वो परमेश्वर की विरोध में खड़ा हुआ। एंड वी ऑल नो द स्टोरी, सॉल वाज finished. Amen. Saul was finished. बाद में वो रिपेंट करके भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन आपको मालूम है दाऊद ने क्या किया? दाऊद को मौका मिला था किस चीज का मालूम है? सॉल को अटैक करने का। इट्स इंटरेस्टिंग, आप जरूर पुराना नियम पढ़े। उसको मौका मिला था कि वो सॉल पर अटैक करे, बट उसने अपने खड़क से
सॉल के कपड़े का ना इतना सा पोर्शन काट दिया। क्या काटा? सॉल के एप्रन का, उसके कपड़े का आंचल काट दिया। और क्या प्रमाण किया मालूम है? मैं चाहता तो सॉल तुझे पीछे से अटैक कर सकता था, फिनिश कर सकता था, बट दाऊद ने बोला मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि साउल परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम प्रभु के लोग हैं ना, दूसरे लोगों को प्रभु की दृष्टि से देखना सीखें। आप गॉड बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं गॉड बनने की कोशिश ना करूं। डोंट कंट्रोल, ये आइडल है, ये मूर्ति है, इसको तोड़ना है। राइट? फाइनली लास्ट वर्ड क्या है? मिस यूज ऑफ प्रेयर, आस्किंग विथ रॉन्ग मोटिव्स। चलिए हिंदी पढ़िए इसका, एक साथ पढ़ेंगे 4 का। तुम्हारे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम परमेश्वर से नहीं मांगते हो। जब तुम मांगते हो तो तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुम गलत इरादों से मांगते हो, ताकि जो कुछ तुम पाते हो उसे अपने सुख विलास में उड़ा दो। फाइनली याकूब यहां पर एक अप्रोच लेता है कि गॉड के पास जब आप विनती लेके आते हो, ठीक है, जो भी कुछ हमने पॉइंट 1 पॉइंट 2 में सीखा, अब जब हम प्रभु के सन्मुख आते हैं, हम किस हृदय से आते हैं? डू वी टेक आवर रिक्वेस्ट टू गॉड टू सैटिस्फाई आवर ओन डिजायर? हम क्या प्रभु के पास अपनी विनतियां इसलिए लेके जाते हैं ताकि प्रभु हमें तृप्त करे, हमारी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करे? मानो परमेश्वर कोई वेंडिंग मशीन है, या मानो परमेश्वर कोई एटीएम है? या परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना लेके जाते हैं, हम इस एटीट्यूड और इरादे से आए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आकार दे, मुझे बनाइए। प्रभु प्रार्थना क्या होना चाहिए? আমার প্রার্থনার উত্তর থেকে যেন ঈশ্বর আমাকে বানায়। প্রভু কোনো জিনি নয় যে প্রভু করে দাও হয়ে গেল, আর যদি না করি তাহলে প্রভু কাজ করছে না। कई लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होता है। हेलो, कई लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होता है। पता है क्यों? गलत मोटिव्स है। परमेश्वर गलत मोटिव्स के प्रेयर्स को नहीं सुनेगा। एंड परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है, जेम्स कॉल्स अस दैट वॉच आउट योर रॉन्ग मोटिव्स, डोंट ट्रीट गॉड इम्प्रॉपरली। बल्कि अगर प्रेयर करने आते हो तो परमेश्वर को बोलो, गॉड ट्रांसफॉर्म मी। प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर जब आप देते हैं, इस प्रक्रिया में मुझे बदल परमेश्वर, मुझे आपके जैसा बना। वी मस्ट अप्रोच गॉड इन प्रेयर, एंड आर वी आस्किंग गॉड दैट कि उस प्रेयर के उत्तर के द्वारा प्रभु को मिल न मिले? यीशु मसीह ने क्या प्रेयर किया था? जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में है, पृथ्वी में भी हो जाए, है ना? प्रभु की इच्छा स्वर्ग में अच्छी वाली है, हाँ, किंगडम माइंडेड है। ओके, जीसस टॉट अस कि हिज ग्लोरी, प्रभु की महिमा होने पाए। सो व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज योर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्स, आपको एक सवाल खुद से करना है, क्या मेरा प्रेयर सेल्फिश मोटिव है, रॉन्ग मोटिव है? ये अक्सर देख नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अगर हमें आदत नहीं है सरेंडर करने की लाइफ को, तो पवित्र आत्मा हमें याद नहीं दिलाएगा कि नहीं तुम यहां पर गलत हो। क्योंकि क्या हो जाता है ना, मोटे हो जाता है, जब थिक स्किन हो जाता है, हार्ट अगर हार्ड हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है वहां पर परमेश्वर का वचन काम करना। आप कई लोगों को देखेंगे, वो प्रभु का वचन सुनते हैं, कोई फर्क नहीं है, चेंज ही नहीं है लाइफ में। क्यों? क्या हो गया है? हृदय मेद जमे गए पापेर, हृदय पापेर मेद जमे गए, हृदय में पाप का चर्बी जम गया है, उसका गलना जरूरी है। हार्ट में चर्बी हो तो क्या होता है प्रियो? हार्ट में चर्बी हो तो क्या होता है? एक दिन हार्ट अटैक हो सकता है। बी वेरी केयरफुल, हार्ट को सॉफ्ट रखे और प्रभु को अलाउ करे कि हम प्रभु की मोटिव से प्रार्थना करें। मत्ती का 6:9 बताता है, योर किंगडम कम, योर विल बी डन एज इट इज इन हेवन, सो बी ऑन अर्थ। दिस इज द मॉडल ऑफ प्रेयर। फाइनली आप क्या कर सकते हैं? Here are several ways what you can do. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है। नंबर 1 पढ़िए,
एग्जामिन योर डिजायर्स। सबसे पहले आप और मैं खुद के डिजायर, अपने हमारी महत्वाकांक्षाओं को एग्जामिन करते हैं। क्या हमारे अंदर कंट्रोल का सेंस काम कर रहा है? क्या हम रिकग्निशन मांग रहे हैं? क्या कंफर्ट की भूख ज्यादा हो गई है? क्या पावर प्ले चल रहा है हमारे अंदर? अगर ऐसा है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे इच्छाओं को कंट्रोल करें। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सरेंडर टू गॉड्स विल। अपना मतलब पूरा करने से अच्छा है जो परिस्थिति को आप संभाल ही नहीं पा रहे हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, कृपया उसको सरेंडर करना सीखे। आमेन। When you cannot control it, don't try to act you can control it. Surrender. When you surrender, God will take it. Amen. I want to tell you and challenge you, long to see that moment. इरादा बनाइए, गॉड मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूं आप क्या करोगे, मैं नहीं सकूंगा। दिक्कत क्या होता है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और मैं बोलता हूं हम छोटा प्रभु बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रभु कंट्रोल करता है। बट मैं मान ही नहीं रहा हूं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती है, बट याद रखना है, गॉड्स विल इज बेटर देन योर विल। आमेन। गॉड्स विल इज बेटर देन योर एंड माई विल। इसको समझने की जरूरत है। समझ पा रहे हैं? एक्शंस। थर्ड, प्रे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इन परिस्थितियों से जब आप गुजर रहे हैं ना, मन में प्रार्थना ये कीजिए, प्रभु मेरे हर हालात और परिस्थिति में से मैं ये नहीं प्रूव करना चाहता हूं मैं कितना ठीक हूं, वो कितना गलत है। प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझे बदलिए। लॉर्ड मुझे यीशु जैसा बना। गाना ही गाते हैं ना हम लोग, ऐसा मुझको बना। कैसा? यीशु जैसा। मेरे को याद है कई बार मैंने स्टीफन को भी बोला है बचपन में, जब मैं एक बाप के नाते, एक मसीही बाप के नाते, जब मैंने एक पापी बाप का रोल प्ले किया है, आई हैव टोल्ड हिम दैट्स नॉट द वे आई वॉन्ट माई सेल्फ बेटा। मेरे को जीसस के जैसा बनना है, बट मैं बहुत ब्रोकन हूं इस चीज में, ये गलत है, हम पापी, मैं गलत हूं इस चीज में। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रार्थना करनी है। कैसे? गॉड मुझे बदलिए, मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं यीशु जैसा चाहता है वैसा बाप बनूं, मैं यीशु जैसा चाहता है वैसा पति बनूं। विमान जैसा चाहता है वो डेंजरस आदमी है, खबरदार। विमान जैसा बाप नहीं बनना है, विमान जैसा पति भी नहीं बनना है, विमान जैसा बेटा भी नहीं बनना है। कैसा बनना है? प्रभु के जैसा। प्रभु के वचन ने बताया है कि और जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी चीजें चली गई, देखो सारी बातें नई हुई। सवाल यह है, क्या आप पुराना विमान, पुराना विनीत, पुराना सुबु बन के चल रहे हैं और उसी में गर्वित हैं? ओ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं नाम ले रहा हूं, नो ऑफेंस। मुझे नहीं चाहिए पुराना विमान मुझे नया चाहिए, बिकॉज गॉड ने बोला है वो मुझे नयापन देंगे, एंड वो ज्यादा ग्लोरियस है, ज्यादा महिमामय है, प्रभु को महिमा देने वाला है। और मुझे पसंद नहीं है वो विमान जो टूटा फूटा, बिखरा, पापी, गंदा और कुत्सित है। मुझे ट्रांसफॉर्म्ड विमान चाहिए जो अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में बदलेगा। किसके स्वरूप में? किसके स्वरूप में? आवाज नहीं आ रही है। किसके स्वरूप में बदलना है? मसीह के स्वरूप में। बॉलीवुड एक्टर के स्वरूप में नहीं बदलना है, महामानुष के स्वरूप में नहीं बदलना है, आपके आइडल के शरीर में नहीं बदलना है, यीशु के सन्मुख हमें बदलना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक पीस नॉट विक्ट्री। आपके पास छोटे मामले हैं, बड़े मामले हैं, मंझले मामले हैं, पारिवारिक मामले हैं, जो भी मामले हैं, जीतने की कोशिश मत करिए। हेलो, डोंट ट्राई टू गेट विक्ट्री, ट्राई टू ब्रिंग पीस। शांति का कोशिश करेंगे, रिश्ता बचेगा। जीतने की कोशिश करेंगे, जरूर जीत जाएंगे, बट रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत साल पहले इस बात को सीखा था। मैं बहुत बड़ा डिबेटर हूं, बाय द वे।
मैं बहुत तगड़ा डिबेट करता था स्कूल लाइफ से, और मैं जब कम्युनिज्म करता था, पॉलिटिक्स, वो डिबेट बढ़ चढ़ कर करता था। मैं जब मसीह भी बन गया ना, मेरी वो गंदी आदत गई नहीं। और मैं सुसमाचार भी प्रचार करने जाता था ना, मैं लोगों को महिमामय प्रेम भरा सुसमाचार कम और उनको बेत से पिटाई करता था। तू तो मूर्ख है, तेरे को कुछ नहीं मालूम, आ मेरे पास, मैं तेरे को बताता हूं, मेरे को सबसे बड़ा सुसमाचार मिला है। तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, तुम लोग तो उल्टे पुल्टे काम करते हो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं। इस तरह नहीं बताता, ज्यादा ड्रामा कर रहा हूं, बट ऐसा ही करता था, ऐसा ही करता था। और मैंने देखा, बहुत साल पहले मुझे रियलाइज हुआ, मैं आर्गुमेंट तो जीत रहा हूं क्योंकि नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं उस इंसान को खो दे रहा हूं। क्या फायदा हुआ? আমি জিতে গেলাম, কিন্তু প্রভুর জন্য তাকে আর জয় করতে পারলাম না আমি। पीस इज इंपॉर्टेंट। पड़ोसी को बताइए, पीस इज इंपॉर्टेंट, विनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। आमीन। लेट्स प्रे। सामर्थ्य पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करे। हम जानते हैं ये वचन हमारे लिए अनकंफर्टेबल है प्रभु, क्योंकि ये हमारे अंदर से हमें झकोरता है, काटता है। लेकिन प्रभु, आपने भी कहा कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के जैसा है, दोनों तरफ से काटता है। परमेश्वर होने दे कि इस कटनी के द्वारा, इस सारे प्रोसेस के द्वारा प्रभु हम बदलते जाएं, हम यीशु के जैसा बदलते जाएं, हम यीशु में नम्र होते जाएं, हमारा स्वभाव, हमारी बोली, हमारा सोच, हमारे इरादे प्रभु यीशु के जैसा बनते जाए। हम सब पर आपका अनुग्रह हो, हम पर सहायता हो प्रभु। धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में प्रभु बोझ में आगे जाएंगे।